तो नमस्कार, स्वागत है आपका इग्नू बाबा में। आई होप यू आर डूइंग वेल। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट पहली बार एडमिशन लेते हैं इग्नू में, उनको इग्नू के जो प्रोग्राम्स है, मतलब डिग्री प्रोग्राम्स, बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स, उसके बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है। वो जल्दीबाजी में सिर्फ जो जर्नल डिग्री प्रोग्राम है, जिसमें मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स के हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती है, जियोग्राफी भी पढ़नी पड़ती है, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ती है, ऐसे सब्जेक्ट को चूज़ कर लेते हैं जो बीए जर्नल है। तो मैं इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बात करूँगा कि कौन-कौन से आप मतलब बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हो जो ऑनर्स प्रोग्राम है। आपको पता है कि जो जर्नल बीए है और जो ऑनर्स वाला बीए है, इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। जो ऑनर्स प्रोग्राम है, ऑनर्स से ये होता है कि उस सब्जेक्ट के बारे में आप डिटेल में पढ़ते हो और फर्दर स्पेशलाइजेशन के लिए वो आपका बहुत हेल्प करेगा। लाइक कि अगर आप मतलब एमए करना चाहते हो, तो आपका एमए का जो बेस होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन जो पहली बार एडमिशन लेते हैं बच्चे इग्नू में, उनको पता नहीं होता है, सिर्फ वो बीए जर्नल के लिए अप्लाई कर देते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी या दूसरे हिंदी, इंग्लिश सब पढ़ते हैं। मतलब मिक्स जो होता है बीए जर्नल, ठीक है? जिसको बीए प्रोग्राम भी बोला जाता है, ठीक है? तो बीए प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर देते हैं। उनको पता नहीं होता है कि यहाँ पर इग्नू में बीए के जो ऑनर्स के सब्जेक्ट हैं, वो भी मिलते हैं और बहुत सारी एक लिस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको लिस्ट दिख रही होगी। तो देखिए इग्नू की तरफ से कौन-कौन से मतलब यहाँ पर बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स यानी कि बीए ऑनर्स के कौन-कौन से सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर पहला है इकोनॉमिक्स, ठीक है? दूसरा है हिस्ट्री, तीसरा है पॉलिटिकल साइंस, चौथा है साइकोलॉजी, पाँचवा है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, छठा है आपका सोशियोलॉजी और सातवां है हिंदुस्तानी म्यूज़िक, फिर आठवां है बायोकेमिस्ट्री, ठीक है? फिर नौवां है एंथ्रोपोलॉजी और फिर आपका 10वां है इंग्लिश। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, हिंदी में जो ऑनर्स है, बीए ऑनर्स, वो इग्नू की तरफ से ऑफ़र नहीं किया जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली एक और बात है दोस्तों, कि यहाँ पर जियोग्राफ़ी जो ऑनर्स है, वो भी ऑफ़र नहीं किया जा रहा है। तो कोई भी स्टूडेंट अब मुझसे कमेंट में ये नहीं पूछेगा कि सर मुझे जियोग्राफ़ी ऑनर्स करना है और इसमें वो सब्जेक्ट लिस्ट में क्यों नहीं दिखा रहा है, आपने वीडियो में तो ऑनर्स प्रोग्राम के बारे में बताया है। तो नहीं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेजर जो है वो इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो स्टूडेंट्स के बीच ज़्यादा पॉपुलर रहता है, आपका इकोनॉमिक्स है, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है। इसके अलावा एक बहुत ही डिफरेंट सब्जेक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमको, वो है हिंदुस्तानी म्यूजिक। मतलब बहुत ही रेयर कोई यूनिवर्सिटी ये ऑफ़र करती है हिंदुस्तानी म्यूजिक का कोर्स, वो भी ऑनर्स का, ठीक है? बैचलर डिग्री प्रोग्राम। तो जो भी हिंदुस्तानी म्यूजिक से ऑनर्स करना चाहते हैं, बीए ऑनर्स, उनके लिए एक अच्छा मौका है। इसके अलावा आप देख सकते हैं 3 और अलग सब्जेक्ट जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और चौथा है आपका ये सोशियोलॉजी। ये भी बहुत ही मतलब कम स्टूडेंट चूज़ करते हैं, लेकिन बहुत ही कम यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में आपको देखने को मिलता है। दूसरी बात ये है दोस्तों कि इग्नू का जो बीए ऑनर्स का प्रोग्राम है, ये बहुत ही कम कॉस्ट पे, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव है ये, कि मतलब आप कम खर्चे पे अपने ऑनर्स डिग्री को कंप्लीट कर पाओगे, ठीक है? घर बैठे आपको डिग्री मिलेगी, बस आपको थोड़ी सावधानी बरतनी है। सावधानी इन द सेंस कि एडमिशन लेकर भूल नहीं जाना है कि मैंने एडमिशन भी लिया है। उसके बारे में मतलब उसके जितने भी प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, आपके जितने भी असेसमेंट हैं, एग्ज़ाम्स हैं या कोई भी जानकारी है, उसको लगातार आपको मतलब उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाए रखना है, पता करते रहना है कि क्या-क्या कब सबमिट हो रहा है। क्योंकि ओपन यूनिवर्सिटी है, रोज़ाना आप कॉलेज जाते नहीं हो, तो मतलब ऐसे में इंटरेक्शन नहीं होता है आपका, मतलब आपके जो क्लासमेट्स हैं उनके साथ या फिर टीचर के साथ भी रेगुलर इंटरेक्शन नहीं है। एक स्टडी सेंटर अलॉट होता है आपको, लेकिन वो भी संडे सैटरडे को जाना पड़ता है और उसमें भी ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है। तो ऐसे में स्टूडेंट भूल जाते हैं कि मतलब उनको क्या-क्या असाइनमेंट बनाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, कब-कब एग्ज़ाम हो रहा है। तो इसका एक ही माध्यम है, आप इग्नू बाबा को फॉलो कर सकते हो, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हो, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट जो नए-नए बच्चे हैं, जिनको बहुत प्रॉब्लम आती है, वो एक बड़ा ग्रुप बन चुका है टेलीग्राम पे इग्नू बाबा का। उस पे रोज़ाना बहुत ही ढेरों सवाल पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स की तरफ से। जो भी उनका डिलेमा है, जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, वो सॉल्व किए जाते हैं। तो आप अगर नए एडमिशन ले रहे हो या फिर पहले भी एडमिशन ले चुके हो और बहुत सारे प्रॉब्लम झेल रहे हो डिग्री पूरा करने में, तो आप इग्नू बाबा को जॉइन कीजिए, वहाँ पर सारे आपके क्वेश्चंस के जवाब दिए जाएँगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी इग्नू से जुड़ी हुई ऑथेंटिक जानकारी है,
वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो मैं एक बार फिर से दोबारा समराइज़ कर देता हूँ इस वीडियो का जो समरी है वो, कि यहाँ पर मैं बताना चाहता था कि इग्नू की तरफ से बीए ऑनर्स के कौन-कौन से सब्जेक्ट यहाँ पर ऑफ़र किए जाते हैं। जनरली जब बच्चे एडमिशन लेने जाते हैं तो वो जल्दीबाजी में जो बीए प्रोग्राम है उसके लिए अप्लाई कर देते हैं। वो ध्यान नहीं रखते हैं कि कैसे मतलब बीए ऑनर्स के लिए अप्लाई किया जाए। जब आप सब्जेक्ट लिस्ट देखोगे उसमें ऑनर्स को चूज़ करना है आपको, ठीक है? मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, कैसे सब्जेक्ट को चूज़ करना है। तो आप उसको जाकर देखकर आइडिया ले सकते हो कि कैसे आपको ऑनर्स प्रोग्राम को चूज़ करना है। तो यहाँ पर कौन-कौन से ऑफ़र किए जा रहे हैं, एक बार दोबारा से बता देता हूँ आपको। इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, हिंदुस्तानी म्यूज़िक, बायोकेमिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी और इंग्लिश। ये सभी ऑनर्स प्रोग्राम है इग्नू के बीए के। आई होप आपको ये सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।